हेलो दोस्तों, मैं विनोद मौर्य। आज आ गया हूँ मैं एक नया टॉपिक लेके, बेसिक मैथ्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा ये है कि कुछ बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है। मैथ्स में अगर कोई भी सम दे दिया जाए तो उनको करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो उस कठिनाई को दूर करने का एक ही उपाय है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को बेसिक मैथ्स का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस है कि उन बच्चों के लिए कि जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो मैथ्स में कुछ चीजें होती है जो कॉमन होती है, जो सब बच्चों को आना चाहिए। अगर ये टॉपिक अगर बच्चों को नहीं आएगा तो मैथ्स को इजीली कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो बेसिक है, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे सम आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 10 चीजें अपने को आनी बहुत जरूरी है। तो पहला क्या है? एडिशन। एडिशन तो सबको लगभग आता ही है, फिर भी नहीं आता होगा तो फिर भी मैं यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक है, ये भी सबको आता ही होगा लगभग। मल्टीपल, मल्टीपल मींस गुणा, गुणा भी सबको आना चाहिए। ठीक है, डिवाइड, डिवाइड मींस भाग, ठीक है, तो भाग भी आना जरूरी है। फैक्टर, फैक्टर मींस गुणनखंड, ठीक है, फिर एलसीएम भी आना चाहिए मैथ्स के लिए, एचसीएफ आना चाहिए, फ्रैक्शन आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए और क्यूब रूट आना चाहिए। तो इस वीडियो में ये 10 चीजों को मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो इसी अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं इसके 2 पार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये 10 चीजें अगर आपको आती होगी तो आप इजीली मैथ्स के सम को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 10 चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम देखते हैं एडिशन। एडिशन मींस जोड़। जोड़ को कैसे करने का होता है? यहां पर देखो 3 और 6 को प्लस करो कितना आएगा? तो 9 आएगा। जिसको प्लस करने नहीं आता है देखो, मैंने छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूं, क्या करने का? 3 के लिए 3 बना लेने का और 6 के लिए 6 बना लेने का। ठीक है, और क्या करेंगे? सबको प्लस कर देने का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 9। और 9 में 3 प्लस करके कितना होगा? तो 9 के लिए 9 चौके बनाओ यहाँ पर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 के लिए 3 बनाओ 1 2 3, ठीक है, सबको प्लस कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर लिख दो 12। तो ये था बिना कैरी वाला, ठीक है, बिना हासिल वाला सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बिना हासिल वाला देखो, 4 के लिए 4, तो अगर आपको हाथ पे फिंगर पे काउंट करना है तो फिंगर पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, फिर से 4 काउंट करना 1 2 3 4, सबको प्लस करो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, ऐसे ही 8 और 3 को प्लस करो तो 8 और 3 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखो 8, तो अगर ऐसे 8 तो 9 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 8 तो पहले से 9 10 11, क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, आपको अगर फिंगर पे काउंट करके फाता तो फिंगर पे काउंट करके करो, अगर यहाँ पर राउंड बना के करना तो राउंड बना के करो। ठीक है, और ये चीजें तो एकदम बेसिक है, यानी हर एक बच्चे को तो आती ही होगी, फिर भी मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। 8 और 8 16 का क्या आएगा यहाँ पर? 6 1 जो है 16 अपने ऐसे लिखते हैं, तो 16 का जो पीछे वाला भाग है, जो इकाई है उसको यहाँ पर लिखने का, जो यहाँ पर जो टेंस वाला भाग है दहाई है उसको आगे हासिल दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का 6 यहाँ पर आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगी। ठीक है, तो 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 और 4 हो जाएगा 14। ठीक है, अब ऐसे इसको 6 और 5 कितना होगा? 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 का हो जाएगा। तो 11 अपने कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 11 का जो इस बाजू वाला भाग वाला जो 1 है इसको यहाँ लिख देगा और जो आगे आए उसको यहाँ पर कैरी दे देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 और 1 6, 6 और 4 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। एकदम इजी है। अब 3 नंबर में देख लेते हैं फटाफट। दो 6 और 9 हो जाएगा 6 9 और 6 9 हो जाएगा 15, 15 का हो जाएगा 5। 15 हमने कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो पीछे वाला यहाँ लिखने का और आगे वाला हासिल। ठीक है, इसके जस्ट आगे वाला लिखना। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 हो जाएगा 7, 1 आएगी कैरी। ठीक है, तो 9 और 1 10, 10 और 8 18, क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, बहुत ही आसान है बस। तो ठीक है, 4 नंबर पे देखते हैं अपने 4 और 6 का हो जाएगा 10, 10 का आएगा 0, 1 आएगी कैरी। देखो 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 का हो जाएगा 8, 1 आएगी कैरी। 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 का हो जाएगा 7, 1 आएगी कैरी। 9 और 1 10, 10 और 4 14। ठीक है, तो प्लस तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो बेसिक है। तो 8 में से देखो, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन क्या है कि माइनस करना। ठीक है, इसमें घटाव करना है। तो 8 के लिए 8 चॉकलेट बनाओ 1 2 3 4 5
6 7 8 8 के लिए 8 बनाया। अब क्या करने का 8 में से यहाँ पे 8 में से क्या करना है 4 को कट करना है, ठीक है। तो क्या करने का यहाँ पर आपने 8 बनाया तो उसमें से 4 कट कर दो 1 2 3 4 क्या बचा 1 2 3 4 बचा था, 4 लिखेंगे। ऐसे ही 9 के लिए 9 चॉकलेट बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से कितना कट करना है 2 कट करना है, तो 1 और 2 कट कर दिया, जो बचा वहां तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बचा, यहाँ पर आएगा 7, ठीक है। ठीक है 8 में से 0 कट कर क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि नहीं आपके पास एक चॉकलेट है, अगर मैं आपसे एक भी चॉकलेट नहीं ले रहा हूं मतलब आपके पास 8 का 8 ही रहने वाला है, तो 8 में से 0 गया 8। अब 9 में से 2 कट करना है, तो 9 के लिए आपको क्या करना है 9 चॉकलेट बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है 9 में से आपको 2 कट करना है, तो 1 2 कट कर दिया, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आएगा 7, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर 4 में से 9 को कट करना है, मींस 4 में से 9 कैसे कट होगा कि 4 में से 9 कभी कट हो सकता है नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे बाजू वाले से भीख मांग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, 4 में से 9 नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, आपको 4 चॉकलेट है बोलो लाओ इसको 9 दो तो दे सकते हो, नहीं दे सकते क्या करना पड़ेगा आपको बाजू वाले से भीख मांगो। तो ये रहा अपना 4 में से 9 नहीं जा रहा तो बाजू से भीख मांगे, तो ये बाजू वाले अंकल उनसे एक ले लेगा। अब बाजू वाले अंकल ने आपको एक दे देंगे तो उनके पास कितना बचेगा 7 ही बचेगा, कोई को पहले 8 थे अब उनके पास 7 रहेगा, लेकिन अपने पास हो गया 14, 1 दिया तो 14 हो गया। अब 14 में से 9 को माइनस करो, तो 14 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5। अब 7 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, फिर से भीख मांगो, क्या दिक्कत है, तो 7 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर से मांग लो, तो ये 9 से मांगे तो 9 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से 1 इसको देगा तो ये 17 हो जाएगा, ये 17 में से 9 जाएगा क्या बचेगा, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, हो जाएगा 8। ऐसे ही अब 8 में से 6 माइनस क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर देखो 0 वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो 0 वाले में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब देखो 0 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे बाजू वाले से मांगेंगे, बाजू वाला खुद भिखारी है तो कहां से देगा, उसके बाजू वाले से मांगो, ये भी भिखारी है तो ये कहां से देगा, तो उसके बाजू से मांगो, मांगो जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर 0 में से 6 नहीं जाएगा तो बाजू से मांगो, बाजू वाले के पास नहीं है, इसके पास भी नहीं, तो यहाँ से मांगे अपने, तो जैसे ही 8 है 8 में से 1 को माइनस क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से 9 जाएगा यानी 1 इसको देगा तो 10 हो जाएगा, जैसे ही इसके पास 10 होगा बाजू वाले ला तेरे पास आ गया तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, जैसे इसके पास 10 होगा वैसे बाजू वाला ला देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 6 तो जा सकता है, हाँ तो जा सकता है, 10 में 6 क्या बचेगा 4, और 4 में 9 में से 4 को माइनस करो क्या बनेगा 5, ठीक है। अब 9 में से 6 को माइनस करो क्या बनेगा 3, 7 में से 4 को माइनस करो तो बचेगा 3, ठीक है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही इजी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मींस गुणा। अब गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा करने के लिए आपको पहाड़े आना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए पहाड़े आना आपको बहुत जरूरी है, कम से कम 10 तक टेबल तो आने चाहिए। चलो यहाँ देखो 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ो, तो 2 2 2 2 4 2 3 6, 2 का ही टेबल पहले 2 का टेबल 3 से पढ़ने का, फिर 2 का टेबल 5 से पढ़ने का, सबसे पहले इस बाजू वाले का, ठीक है। तो 2 3 6 और 2 5 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, तो आएगा 10। ऐसे आपको टेबल पढ़ना, ठीक है। अब 8 6 होगा 48, 8 का टेबल 6 से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 8 का टेबल 8 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 6 48, 48 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 आएगी कैरी, ठीक है। तो 8 8 64, 64 में 4 कैरी आएगी, तो 64 में 4 को प्लस करना है, तो 64 में 4 प्लस करो क्या होगा 68 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अब यहाँ पर 3 डिजिट का देखते हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट को 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 2 6 12, पहले 2 का टेबल 6 से पढ़ने का, फिर उसके बाद 8 से पढ़ने का, फिर उसके बाद 8 से पढ़ने का, ठीक है। लाइन में पहले 6 से 8 से फिर 8 से, ठीक है। तो 2 6 12, 12 का होगा 2, 1 आएगी कैरी, 2 8 16, 16 और 1 17, 17 का होगा 7, 1 आएगी कैरी, 2 8 16, 16 और 1 17, यहाँ पर पूरा तो 17, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 2 डिजिट का, ठीक है। यहाँ पर तो अब इसमें क्या करने का, पहले 5 का टेबल 5 से, फिर 5 का टेबल 6 से, ठीक है। अब इतना देखो पहले, तो 5 5 25 होगा, 5 का टेबल 5 से बढ़ूंगा तो आएगा 25, 25 का आएगा 5 और 2 आएगी कैरी, 5 6 30, 30 में 2 प्लस करो, प्लस करना है, तो 5 6 30, 30 में 2 प्लस करो तो 32,
ठीक है। अब क्या करने का, अब यानी इसका मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया, 6 का मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया, अब ये 2 बचा रहेगा तो क्या करने का, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या करने का, इसके नीचे एक 0 लिख लेना, ठीक है। अब क्या करने का, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। देखो पहले 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर लो, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 से कर लो। सबसे पहले 5 से करने का, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 10 का होगा 0, 1 आएगी कैरी, ठीक है। ये कैरी 6 के ऊपर आएगी तो 2 6 जा 12, 12 और 1 13, तो यहाँ पर जाएगा 13, फिर दोनों को प्लस करो, ठीक है। तो 5 में 0 प्लस करेंगे तो आएगा 5 ही आएगा, 2 में 0 तो 2, 3 और 3 6 और 1 का 1 हो गया, एकदम आसान है, ठीक है। चलो अब ऐसे ही तूने इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो 4 6 जा 24, 24 और 24 का 2 जो है कैरी आएगी, ठीक है। तो 4 8 जा 30, 4 8 जा 32, 32 में 2 प्लस करो तो 34, तो यहाँ पर आएगा 34 का 4 आएगा, 3 आएगी कैरी, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 36 में 3 प्लस करो 39। फिर क्या करने का, सेम प्रोसेस है, जैसे इसका मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, तो सेम टू सेम ऐसे ही अब क्या करने का, 2 का मल्टीप्लाई इससे करने का, इससे करने का, फिर इससे करने का। सबसे पहले 6 से, फिर 8, फिर 9, ठीक है। लेकिन नीचे क्या लगाना पड़ेगा अपने को, एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करने का, 2 6 जा 12, 12 का हो जाएगा 2, 1 आएगी कैरी, 2 8 जा 6 से पढ़ लिया, आप किससे पढ़ेंगे, 8 से पढ़ेंगे, 2 8 जा 16, 16 और हो जाएगा 17, 17 का होगा 7, 1 आएगी कैरी, ठीक है। 2 9 जा 18, 18 और 19, तो यहाँ पर जाएगा 19, फिर सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, 4 का 4 हो जाएगा और यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 का हो जाएगा 6, 1 आएगी कैरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जाएगा, 1 और 3 9, सॉरी 1 और 3 4, 4 और 9 हो जाएगा 13, 13 का हो जाएगा 3, 1 आएगी कैरी, 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब देखते हैं डिवीजन, ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करना भी बहुत आसान है, डिवाइड के लिए टेबल चाहिए, ठीक है। तो टेबल इसमें आना बहुत जरूरी है। तो अभी सबसे इजी सम यहाँ पर लिखा हूं मैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करने का, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 8 आवे तो 8 से कम आवे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 से ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पर 8 भी आ जा रहा है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा का लिखने का, ऊपर लिखने का। अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ा, 2 टाइम पढ़ा, तो क्या आया 8 आया, तो यहाँ पर देखो 8, 4 2 जा 8, ठीक है। अब क्या करेगा, 8 में से 8 को माइनस करो, हो जाएगा 0, ठीक है। क्लियर नहीं, 4 को नीचे लाने का, पकड़ के नीचे, तो यहाँ पर जाएगा 4, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो 4 आ, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा का लिखेंगे ऊपर और 4 का लिखेंगे नीचे, दोनों का कर देंगे माइनस, तो 4 में से 4 गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 डिजिट के लिए। तो 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 45 आए तो 45 से कम आए, 8 का टेबल ऐसा पढ़ो 45 आए 45 से कम आए, तो 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 8 का टेबल ऐसा पढ़ो 45 आए तो 45 से कम आए, तो 8 5 जा आप लोगों को 40 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 6 जा 48 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 5 जा 40 लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 में से 0 जाएगा, क्या आएगा 5 ही आएगा, 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ पर 8 बचा हुआ, 8 को लाएंगे नीचे, हो जाएगा 58, 5 और 8 मिलकर आ जाएगा 58। अब 8 और 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 58 आया तो 58 से कम आवे, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 48, 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64, ज्यादा हो जाएगा, तो अपने 8 7 जा क्या लेंगे 56 लेंगे, तो यहाँ पर 56 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2, 5 में से 5 गया 0, बस ये अपना 2 रिमाइंडर आया, ठीक है। अब ऐसे ही 4 डिजिट रिलेटेड है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है इसमें। चलो अब 8 का टेबल ऐसा पढ़ो, सॉरी 9 का टेबल ऐसा पढ़ो, 8 तो आएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट के साथ में लेना पड़ेगा। अब आपको क्या आवे, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 10 जा 90 ज्यादा हो रहा है, तो 9 चलेंगे, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। अब क्या करेंगे, 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7, और 8 में से 8 गया 0, 8 को लाएंगे नीचे, 8 बचा हुआ, यहाँ पर लाएंगे 8 को नीचे, तो यहाँ पर हो गया 78। अब यार 9 का टेबल ऐसा पढ़ो 78 आ रहा है, 78 से कम आ रहा है, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72, 9 8 जा
72, 9 डबल 8 टाइम पढ़ोगे 72 आएगा, और 9 फिर 9 9 से 80 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने 9 8 से 72 लेंगे, तो 8 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 6, और 7 में से हो गया 0। अब लाएंगे 0 को नीचे, अब 9 का टेबल ऐसा पढ़ो 60 आएगा, 60 से कम आता है, 9 6 जा 54 होता है, 9 7 जा 63 होता है, 63 का जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने 9 6 जा 54 लेना पड़ेगा, तो 9 6 जा 54। अब 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे अपने बाजू वाले से भीख मांगेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 10, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 5 गया 0, खत्म, ठीक है। अब उसके बाद ये देखते हैं ये वाला, ठीक है, तो 5 का टेबल ऐसा 9 आवे तो 9 से कम आवे, क्योंकि 5 बन जा 5, 5 टू जा 10 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बन जा 5 लेंगे अपने, ठीक है। तो 9 में से 5 गया 4, 8 को लाएंगे नीचे, तो हो जाएगा 48, 5 का टेबल ऐसा पड़ा 48 है, 48 से कम आवे, तो 5 9 जा 45, 5 10 जा 50 ज्यादा हो जाए, तो 5 9 जा 45 ले लेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है। अब यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3, 4 में से 4 गया 0, फिर ऊपर से लाएंगे 8 को, तो हो जाएगा 38। अब 5 का टेबल ऐसा पड़ा 38 और 38 से कम आएगा, तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 7 जा 35। अब 8 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0, ये बचा हुआ 0, 0 को नीचे लाया, 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 30 और 30 का मतलब 5 6 जा 30, तो 5 6 जा 30 लिया, 6 जा ऊपर लिखा, 30 को नीचे लिखा, दोनों को माइनस कर दिया, तो बचा 0। अभी 8 यहाँ पर बचा हुआ, 8 को लाओ नीचे, 5 का टेबल ऐसा पढ़ो 8 आ जो 8 से कम है, तो 5 बन जा 5, तो यहाँ पर लेंगे 5 बन जा 5। अब 8 में से 5 को माइनस कर दिया बचेगा 3, ऊपर से लाएंगे 0 को, ठीक है, तो हो जाएगा 30। 5 का टेबल ऐसा पढ़ो 30 आ तो 5 6 जा 30, तो यहाँ पर 30 लिखो, फिर 30 में से लिखा 0। तो ये अपने ने एडिशन, मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये 4 मेथड को सीखा। अब अपने बात करेंगे फैक्टर के बारे में, ठीक है। और यानी इसको ध्यान से आपको ये चीजें आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आ रही तो आप मैथ्स कभी भी नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो यानी अगर अभी तक आपको मैथ्स नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन आपसे आना चाहिए, ठीक है। आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। चलो।